स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आ रही है आवाज सबको? बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर। चलिए, मैं इस वीडियो में ये जानकारी बस देना चाहता हूँ आपको कि स्टडी IQ IAS पर आप लोग जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मुझसे पर्सनली पूछ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और इसमें मैं बता दूं कि कौन कौन से कोर्स जो आप सोच सकते हैं, ले सकते हैं, जिससे आपको फायदा हो सकता है। इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, उसके बाद पॉलिटी वाली क्लास में फिर से मिलेंगे। देखिए, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच जिसकी जानकारी आपको अभी अभी हम लोगों ने दी थी, अगर उस वीडियो में आप में से कोई था तो ऑब्वियसली उसको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब्दुल्ला, आप मुझे मेरे इंस्टा पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको एक रास्ता कुछ बताऊंगा, ठीक है। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू P2I 2024 के लिए ये बैच है और लाइव ऑनलाइन बैच है हिंदी में। साथ ही हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों के लिए एक साथ 19 जून से ये बैच शुरू हो रहा है। तो ध्यान रखिए, अगर आपका माध्यम हिंदी है, अगर आपका माध्यम आप पढ़ने में कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में, या फिर अगर आपका माध्यम प्योर अंग्रेजी है, तो इन तीनों में ही स्टडी IQ का ये बैच शुरू हो रहा है 19 जून से। 19 जून से शाम 6 बजे। ठीक है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि इसका प्राइस क्या है। P2I बैच में प्रीलिम्स टू इंटरव्यू है क्योंकि, तो इसमें रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी है। अगर आप फीचर अभी नहीं जानते हैं तो अभी जान जाएंगे आप। वॉइस कम है, देखिए वॉइस कम है। फाउंडेशन बैच के बारे में बताइए। फाउंडेशन बैच में अभी एडमिशन 10 जून तक हो रहा था, अब P2I बैच में एडमिशन हो रहा है, तो फाउंडेशन बैच में अभी एडमिशन नहीं हो रहा है। ठीक। संजय कुमार, कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश की तैयारी कब से शुरू करें? कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश की तैयारी बहुत लंबी चौड़ी तैयारी नहीं है। उसमें जिस तरह के प्रश्न आते हैं, आप अगर इंग्लिश में थोड़े सहज हैं तो बहुत आराम से उसकी तैयारी की जा सकती है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देना होता है, तो अभी से उसकी चिंता मत कीजिए। इन बिटवीन जब भी कभी बोर हो रहे होंगे, आपकी पढ़ाई डिरेल होगी, उस समय कंपलसरी इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को उठाइएगा, देखिएगा कि क्या क्या पूछता है। और वो क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए बहुत आराम से आप उसको कर ले जाएंगे। जिसकी अंग्रेजी बहुत ज़्यादा खराब है, खराब मतलब जो बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो चाहें तो अभी से 15 मिनट 20 मिनट का समय देकर एक एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस को पकड़ लें और उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, तो कंपलसरी इंग्लिश में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है वरुण, अब ठीक है, शुक्रिया। कंपलसरी हिंदी इंग्लिश की तैयारी संजय मैंने आपको बता दिया है। तो जो P2I बैच है ये बेसिकली 29,999 रुपए में आपको मिलेगा, और 29,999 रुपए में तब मिलेगा जब आप कोड का इस्तेमाल करेंगे। अमृत लाइव कोड अगर आप यूज करेंगे, परचेज के लिए करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे तो आप उस लैंडिंग पेज पर पहुंच जाएंगे, और वहां से आप फीचर भी देख सकते हैं। फीचर तो मैं ही बता दूंगा, और वहां से आप परचेज भी कर सकते हैं। जब आप परचेज करेंगे तो आपको एक कोड लगाना होगा, अमृत लाइव। जब अमृत लाइव कोड यूज करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तो ये रेट 70,000 से घटकर कितना हो जाएगा? 29,999 रुपए हो जाएगा। और इस 29,999 रुपए में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी वो हम अभी देख लेते हैं। देखिए, ये एक रोड मैप हमने तैयार किया है। इस रोड मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि P2I बैच कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेक्चर नोट्स, मेंटोरशिप, पुस्तकें मिलेंगी जो फाउंडेशन बैच में नहीं मिलती थी। ठीक है, तो इसमें पुस्तकों को शामिल किया गया है। टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें, मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम। जब आप इस कोर्स में इनरोल्ड होंगे और आप प्रीलिम्स की परीक्षा को निकालेंगे, तो प्रीलिम्स की परीक्षा निकालने के बाद आपको स्टडी IQ प्रीमाइस में रखा जाएगा 4 महीने के लिए।
और आपके साथ फैकल्टीज और मेंटोर्स यहीं पर काम करेंगे और आपको तैयार करेंगे मेंस के एग्जाम के लिए, ताकि किसी भी हाल में मेंस में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। उसके बाद जब आपका मेंस क्लियर होगा तो फिर ये IGP प्रोग्राम में चेंज हो जाएगा और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको हासिल होगा, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनकी देखरेख में इस बार भी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के जरिए बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट निकाला है। कुछ दिन में आपके पास वीडियो भी आ जाएगा वो, जिसमें एक प्रोग्राम हुआ था, तो उस प्रोग्राम का वीडियो भी जल्दी हम लोग जारी कर देंगे। रोड मैप क्या है? ये रोड मैप में 1 जहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जून 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक। जून 2023 यानी बैच 19 जून से शुरू है। 19 जून 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक काम किया जाएगा आपके प्रीलिम्स और मेंस के फाउंडेशन पर, ठीक है। उसके बाद जनवरी 2024 से लेकर मई 2024 तक बिल्कुल पीटी स्पेसिफिक प्रोग्राम चलेगा। SIP, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और आपकी पढ़ाई सब साथ में चलेगी। जब प्रीलिम्स अगर आपने निकाल लिया तो आपको जून 2024 से सितंबर 2024 तक मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम के लिए मेंस का टेस्ट सीरीज और सक्सेस इन मेंस, लेकिन साथ में आवासीय कार्यक्रम में आप आ जाएंगे। आवासीय मतलब जो भी प्रीलिम्स पास कर लेगा उसको स्टडी IQ की टीम के साथ रहना होगा। उसको ऑफर किया जाएगा कि आप यहाँ आइए और निःशुल्क तरीके से, आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना है, आप रहिए, फैकल्टीज रहेंगे वहाँ, मेंटोर्स रहेंगे और आप क्लासेस उस तरीके से चलेंगी। क्वेश्चंस के आंसर्स आपसे लिखवाए जाएंगे, उसको चेक किया जाएगा। और ये वो टीम है जो मेंस कई बार दे चुकी है, इंटरव्यू दे चुकी है, तो इनको नब्ज पता है। फैकल्टीज जो हैं उनको पता है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आपकी तैयारी करानी है। तो मेंस के कार्यक्रम के बाद फिर चौथा जो रोड मैप पर लिखा हुआ है वो है अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए जो गाइडेंस प्रोग्राम है उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा, उसमें आपकी तैयारी होगी। इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इस बार भी देखिए बहुत सारे लोगों का मेंस में कम नंबर था, लेकिन इंटरव्यू में आया 190 नंबर, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस लिया। और 190 के प्लस अगर नंबर आता है तो मेंस में कुछ कम नंबर भी रहा तो भी इन्होंने रैंक हासिल की। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो ये 3 आपको पता है। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं यूपीएससी के एग्जाम के बारे में, उनको मैं बता दूं कि यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहला चरण क्या है? प्रारंभिक परीक्षा, जिसको आप प्रीलिम्स कहते हैं या पीटी कहते हैं शॉर्टकट में। प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा की बारी आती है, मेंस। क्या अंतर है दोनों में? प्रारंभिक परीक्षा में आपसे MCQs पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। और मुख्य परीक्षा में सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आपको लिखना होता है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या जरूरी है? आप पढ़ें और पीटी की टेस्ट सीरीज के जरिए उस माहौल के लिए और उस लेवल के क्वेश्चंस के लिए खुद को तैयार करें, एक तरीके से नेट प्रैक्टिस करें और तब जाकर आप एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट्स को समझना, कॉन्सेप्चुअल जानकारी होना, अवधारणात्मक समझ बनाना, साथ ही करंट अफेयर्स के ऐसे क्षेत्र जो आपके आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको कैसे आप अपने आंसर में डालिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है आंसर लिखना, आंसर राइटिंग करना। तो जो भी ये कोर्स बनाए गए हैं इसमें डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग होता है, फिर टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज भी है इसमें, और
ये आपको प्रोवाइड कराया जाता है उसमें टिप्पणी करके कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, आप कहाँ कहाँ अच्छा कर रहे हैं, दोनों बातें। सिर्फ गलती कर रहे हैं यही बात नहीं है, अच्छा क्या कर रहे हैं ये भी बात है। ठीक है, जयप्रकाश जायसवाल, क्या P2I में ऑप्शनल रहेगा? P2I में ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग है। ठीक है, एनसीईआरटी की भी क्लासेस होंगी क्या सर? इसमें एनसीईआरटी का पूरा जो क्रक्स है इसमें शामिल होता है, इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना होता है। यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? बेसिक से। बेसिक से तैयारी करने के लिए ही ये फाउंडेशन प्लस आवासीय कार्यक्रम प्लस किताबें प्लस टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, ये सारी चीजें इसमें शामिल कर दी गई हैं ताकि आप बेसिक से, जीरो लेवल से पढ़ाई कराई जाती है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब एक एक फीचर को देख लेते हैं। और मैंने जैसा कहा कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसका बहुत सीधा तरीका क्या है, हर वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया हुआ है P2I बैच का जो 19 जून से शुरू हो रहा है, उस पर क्लिक करना है। उसमें आपको कोड डालना है परचेज करते हुए अमृत लाइव, और अमृत लाइव कोड का यूज करते ही जो 70,000 का कोर्स है ये, वो आपको 29,999 रुपए में मिल जाएगा। अप्लाई करके देखिएगा तो 29,999 में आ जाएगा। ठीक है, सीसेट भी होगा सर? शेख अहमद रजा, सीसेट भी होगा, बिल्कुल होगा। आपको जो ये पूरा कोर्स मिल रहा है उसमें लाइव क्लासेस के अतिरिक्त क्या मिलता है? सीसेट की क्लासेस मिलती हैं आपको डेली बेसिस पर, और साथ ही करंट अफेयर्स प्रोग्राम की क्लासेस मिलती हैं। मतलब रोजमर्रा की जो करंट अफेयर्स की चीजें हैं, वो सिर्फ मटेरियल नहीं मिलता, करंट अफेयर्स के जो टीचर हैं, जो फैकल्टी हैं, वो आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स का दिन भर का क्या क्रक्स रहा और वो आपके किस पेपर से संबंध रखता है, उसका कहाँ यूटिलाइजेशन करना है, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ एक वीडियो के जरिए आपको मिलता है। साथ ही उसका हैंडआउट भी मिलता है, उसका क्रक्स भी मिलता है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीजें हैं। पहला है कि लाइव क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस के पाठ्यक्रम को समग्र रूप से कवर करने वाली करीब करीब 1100 घंटों की क्लास इसमें है। 350 के आसपास इसमें क्लासेस होंगी आपकी। ठीक, प्रत्येक विषय के लिए वर्षों का शिक्षण अनुभव रखने वाली बेहतरीन टीम से आप मिल चुके हैं और आपको कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आप अतुल जैन सर से पढ़ चुके हैं, ललिता मैम से पढ़ चुके हैं, अमरेंद्र सर से पढ़ चुके हैं, आप विरत सर से पढ़ चुके हैं, और आने वाले अभी शिक्षक बाकी हैं जो आपको पढ़ाएंगे। तो आपको कहीं भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये बेस्ट टीम है और बहुत ही सक्षम टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अध्यापकों के साथ आपका नियमित डाउट सेशन होगा। तो जब भी आपको कोई ऐसे बिंदु पर आप फंसते हैं जहां आपको लगता है कि आपको टीचर से बात करनी चाहिए, फैकल्टी से बात करनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कि जो माध्यम इस्तेमाल किया जाता है वो टू वे कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। शेख अहमद, ये बैच इंग्लिश में है या हिंदी में? हिंदी में बैच 19 जून को शुरू हो रहा है, इंग्लिश में भी 19 जून को शुरू हो रहा है, और इंग्लिश में भी 19 जून को शुरू हो रहा है। इन तीनों में अलग अलग सेट ऑफ फैकल्टीज हैं। अपने अपने माध्यम में जो सर्वश्रेष्ठ टीम है वो पढ़ाएगी, एक ही टीम नहीं पढ़ाएगी। हिंदी वाली टीम हिंदी के लिए पढ़ाएगी, इंग्लिश वाली टीम इंग्लिश के लिए पढ़ा रही है, और इंग्लिश वाली टीम इंग्लिश के लिए पढ़ा रही है। ठीक है, तो 19 जून से आपको कोई भी कोर्स लेना हो, हिंदी, इंग्लिश या फिर इंग्लिश, उसमें आप सेम कोड का यूज कर सकते हैं और सेम प्राइस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, हमको इंग्लिश नहीं आती तो हम क्या करें? तो आप हिंदी वाले बैच में एडमिशन ले लीजिए, इंग्लिश में मत लीजिए। मैं IAS बन सकता हूं, बिल्कुल बन सकते हैं। सीसेट कमजोर है, सीसेट पर काम करना होगा। सीसेट ने इस बार जिस तरीके से सीसेट पूछा गया है, सीसेट पर काम करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सीसेट एक बड़ी रुकावट बन गया है इस एग्जाम में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपके कोर्स में ऑप्शनल है क्या समीर? समीर, ऑप्शनल नहीं है, ये कोर्स GS के लिए है, ऑप्शनल आपको अलग से करना पड़ेगा। मैं सीसेट मैंने बता दिया आपको राज कि कमजोर है, फिर भी
आप सीसेट को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है एक महत्वपूर्ण फीचर मेंटोरशिप का। मेंटोरशिप का मतलब क्या हुआ? दो तरह की मेंटोरशिप है। पहला है 1 to 1, मतलब एक मेंटोर आपको 7 दिन के भीतर, जब आप एडमिशन लेंगे तो 7 दिन के भीतर आपको एक मेंटोर मिल जाएगा। वो मेंटोर जो कि खुद बहुत ही काबिल मेंटोर्स होते हैं। मेंटोर्स का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी मेंटोर बना दिया जाएगा। उनकी बड़ी कठिन परीक्षा होती है, उनका टेस्ट लिया जाता है। वो वैसे लोग हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी होते होते रह गए हैं, सेलेक्ट होते होते रह गए हैं, इंटरव्यू दिया है उन्होंने, मेंस दिया है, उनको अनुभव है। तो वैसे लोगों को मेंटोर बनाया जाता है। वो लगभग फैकल्टी हैं। ठीक है, तो एक तरीके से समझिए कि वो फैकल्टीज की ही टीम है। 7 दिन के भीतर एक मेंटोर आपको मिल जाता है। वो मेंटोर आपको डेली बेसिस पर आपसे कनेक्टेड रहता है। आपकी जो भी दुविधा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए आपने कुछ पढ़ा, आपको समझ नहीं आ रहा, फैकल्टी से क्लास में पूछ सकते हैं, क्लास के बाद मेंटोर्स से कभी भी पूछ सकते हैं। कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, ठीक है, ईमेल कर दीजिए, 24 घंटा के भीतर आपको उसका जवाब मिल जाता है। तो प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक के पूरी तैयारी के दौरान अभ्यर्थियों की शंकाओं का समाधान करने के लिए, उनके डाउट्स का समाधान करने के लिए मेंटोर्स की एक बहुत ही मजबूत टीम बनाई गई है। और वो सारे माध्यम के लिए है। हिंदी के लिए हिंदी वाले जो माध्यम के लोग हैं, इंग्लिश में इंग्लिश माध्यम से परीक्षा दे चुके लोग, जो मुख्य परीक्षा दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, ठीक है, उन लोगों की टीम है जो आपको मेंटोरशिप देती है। व्यक्तिगत रूप से आपको गाइड करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए यही मेंटोर्स जो हैं पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान बनाते हैं। मतलब जैसे आपके पढ़ने का तरीका कुछ और हो सकता है, आपकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और हो सकती हैं, तो आपका जो स्टडी प्लान होगा वो पर्सनलाइज्ड होगा, यानी आपके हिसाब से बना होगा। सब पर एक ही चीज काम नहीं करता। ठीक है, तो पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान होता है। एक सत्र चलता है मंथन। मंथन सेशन में क्या होता है, ग्रुप बेस पर एक ग्रुप बना दिया जाता है और ग्रुप बेस्ड एजुकेशन के लिए साप्ताहिक, वीकली आधार पर पीयर टू पीयर लर्निंग सेशन किया जाता है। पीयर टू पीयर मतलब एक, जैसे इस बार इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में यही तरीका हमने निभाया था कि एक ग्रुप बनाया गया, उस ग्रुप में ग्रुप डिस्कशंस हुए, उसी ग्रुप में टॉपिक्स दिए गए, उस पर उनके पॉइंट्स पूछे गए और उनके बीच में डिस्कशन कराया गया। इसी तरीके से मंथन सत्र जो है वो ग्रुप बेस्ड लर्निंग सेशन है, जो पीयर टू पीयर है। आपके जो साथ पढ़ने वाले लोग हैं उनका एक ग्रुप बन गया और उसके साथ मेंटोर्स रहेंगे और लर्निंग सेशन इस तरीके से डिजाइन किया गया है। साथ ही जो साइकोलॉजिकल गाइडेंस की जरूरत होती है, परामर्श की जरूरत होती है, सुझाव की जरूरत होती है, मेंटोरशिप के जरिए ये भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो एक तो ये मेंटोरशिप का तरीका हो गया जो 1 to 1 मेंटोरशिप है। दूसरा मेंटोरशिप का तरीका है ज्ञानवाणी सत्र। जैसे अभी बहुत सारे लोग जो यूपीएससी में सेलेक्ट हो गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, ठीक है, उनसे आपकी बातचीत डायरेक्ट कराई जाएगी। आप सवाल डायरेक्ट पूछिए और वो आपके सवालों पर अपना सुझाव देंगे। दूसरा, जैसे अनिल स्वरूप सर हैं, 1981 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, कोल सेक्रेटरी रह चुके हैं भारत सरकार में। उनके अनुभवों का आपको फायदा कहाँ मिलेगा? ज्ञानवाणी सेशन में मिलेगा। उनसे बैच, जिस भी बैच, मान लीजिए पहला बैच है, दूसरा बैच है, तो ये बैच वाइज एक सेशन कराया जाता है ज्ञानवाणी सत्र, जिसमें उस बैच के बच्चे अनिल स्वरूप सर से या ऐसे ही और ब्यूरोक्रेट्स जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे बातचीत कर अपनी समस्या का सुझाव जानते हैं, उस पर सलाह मांगते हैं। ठीक है, पीएसआई या पीएसआईआर या हिस्ट्री ऑप्शनल बेस्ट है क्या? दोनों अच्छे सब्जेक्ट हैं। ऑप्शनल के लिए आपकी रुचि क्या है और आपकी एक्सपर्टीज क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। एक ऑप्शनल दूसरे के लिए भी बेस्ट हो ये जरूरी नहीं है। हिस्ट्री हो सकता है आपका मजबूत पक्ष हो, आपके लिए बेस्ट हो सकता है। हिस्ट्री की समझ या हिस्ट्री में सहजता हो सकता है दूसरे की कम हो,
तो उसके लिए वो बेस्ट नहीं हो सकता है। PSIR में हो सकता है उसी व्यक्ति का इंटरेस्ट ज़्यादा हो, उसमें अपना बेस्ट दे सकता है, तो PSIR उसके लिए ऑप्शनल बेहतर हो सकता है। ठीक है राज, आपको जवाब मिल गया होगा। अंशिका सिंह, सेल्फ स्टडी कैसे करें? सेल्फ स्टडी करने के तरीकों पर लगातार हमारी बातचीत होती रही है। सेल्फ स्टडी के ही तरीके हैं जो आपको यूट्यूब पर लगातार हम लोग बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने ये इंडिकेट किया है, तो सेल्फ स्टडी कैसे करें इस पॉइंट को मैं एक वीडियो में समराइज कर दूंगा कि सेल्फ स्टडी के क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आइए अब तो एक हो गया 1-to-1 मेंटोरशिप और एक हो गया ज्ञानवाणी सत्र, ये भी ग्रुप मेंटोरशिप है। एक साथ पूरे बैच के लोगों को जोड़ा जाता है और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के जरिए इनसे बातचीत की जाती है। इसमें रिटायर्ड अधिकारी आ जाते हैं, अनुभवी अभ्यर्थियों के साथ सामूहिक परामर्श और मोटिवेशन सेशन होता है। कई बार होता है ना, आप तैयारी करते करते डिमोटिवेटेड फील करते हैं, जब उन अधिकारी रह चुके व्यक्तियों से आप बात करेंगे, आपका डिमोटिवेशन छूमंतर हो जाएगा, क्योंकि उनके पास इतना अनुभव है। जब वो बताते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा होता था और उसका क्या तरीका है, तो आपको समझ में आता है कि घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिविल सेवकों के जमीनी स्तर की कार्य पद्धतियों को उनके अनुभवों से समझने का ये पूरा सेशन है ज्ञानवाणी सत्र। इसके बाद साप्ताहिक रिवीजन टेस्ट होता है। साप्ताहिक आधार पर वीकली बेसिस पर स्टैटिक और करंट अफेयर्स के 50 प्रश्नों का टेस्ट लिया जाता है आपसे। प्रीलिम्स की आधारभूत तैयारी के लिए ये टेस्ट 10 महीने तक चलेंगे। 2000 से ज्यादा प्रश्नों के माध्यम से MCQ हल करने की जो क्षमता है, जो तरीका प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, कैसे अपने आप को प्रीलिम्स के लिए तैयार करें, उसको सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, उसकी प्रैक्टिस की जाती है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगानी जरूरी है क्या और कितनी लगानी पड़ती है? बिल्कुल जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपको हर हाल में सॉल्व करना है, कहीं से भी कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। जाने के पहले इतना तैयार होके जाइए कि आपको वहां जाने पर असहजता महसूस ना हो। IAS लवर यूपी, क्यों रो रहे हैं आप? रोने वाला इमोजी क्यों डाला है आपने? ठीक है, इसके अलावा दैनिक उत्तर लेखन, आपके बैच में ही आपके फैकल्टीज डेली बेसिस पर आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आपको करना होता है। वो आंसर अगले दिन डिस्कस होता है उसी क्लास में। अच्छी रैंक हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय क्या है? आंसर राइटिंग का कौशल तो आपके पास होना ही चाहिए। उत्तर का मूल्यांकन इस तरीके से किया जाता है दैनिक रूप से कि मूल्यांकनकर्ताओं की टीम है, उसके पास, जिसके पास काफी बेहतरीन अनुभव है, वो लोग आंसर राइटिंग आपका चेक करते हैं और आपको रिमार्क्स देते हैं। सर हमको इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश कितनी नहीं आती है? बिल्कुल नहीं आती है या फिर थोड़ी बहुत आती है? इंग्लिश पढ़ के समझ लेते हैं या नहीं समझ पाते हैं? बिल्कुल ही मामला इंग्लिश में अगर खराब है, इतना खराब है कि कंपलसरी इंग्लिश का पेपर अगर आप नहीं निकाल पाएंगे, तो दो संभावनाएं हैं। या तो आप कंपलसरी इंग्लिश के पेपर को देखिए कि उसकी तैयारी आपसे मुमकिन है भी कि नहीं है, क्योंकि उस पेपर को तो पास करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपके मेंस में आगे के जो सब्जेक्ट्स हैं, GS वाले सब्जेक्ट्स हैं, वो तभी चेक होंगे जब आप कंपलसरी इंग्लिश को पार कर पाइएगा। तो अगर समझ आती है तो चिंता की बात नहीं है, उतना हो जाता है, और एकदम नहीं आता फिर मुश्किल की बात है। राज राठौर, सर आपसे मिलना हो तो क्या करें? मैं बालतोरा राजस्थान से हूं। आप मुझे मैसेज कीजिए मेरे इंस्टा पर, मैं बताऊंगा क्या करें। ठीक है राज, मैंने बता दिया आपको मिलना है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कीजिए, जरूर मिलेंगे। 50% आती है अगर, तो आपको चिंता की बात नहीं है, 50% मोर देन इनफ है। कंपलसरी इंग्लिश में मार्क्स नहीं मिलते, सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, और क्वालिफाइंग पेपर होने की वजह से आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। वो पेपर अगर आपको 50%, हालांकि बहुत वेग स्टेटमेंट है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ी बहुत आपको अंग्रेजी आती है और उसमें आप एग्जाम निकाल सकते हैं।
ठीक है। फिर क्विक रिवीजन के लिए पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स मिलता है। हैंड रिटन नोट्स ठीक वैसा ही मिलता है जैसा आप नोट्स बनाते हैं। जैसे कोई अगर टॉपिक है, उसके 4 डायमेंशन हैं, तो टॉपिक लिखकर 4 डायमेंशन बनाकर कीवर्ड्स बेस्ड नोट्स आपको मिल जाता है, और उसका एलोबरेटेड जो विस्तृत नोट्स है वो भी आपको मिल जाता है। तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। कक्षा में मॉडरेटर द्वारा हैंड रिटन नोट्स बनाए जाते हैं जिससे छात्रों का कोई भी टॉपिक न छूटे और कक्षाओं के दौरान ध्यान देने में सहायता करे। एक और इसकी खासियत यह है कि मान लीजिए आप नोट्स क्लास में नहीं भी बना पा रहे हैं, तो ये नोट्स इतने सफिशिएंट होते हैं कि आप इससे रिवीजन कर लेंगे और आपका वो समय बच जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट में भी आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है। डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम, जैसा मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स प्रोग्राम डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के जो अध्यापक हैं वो एक वीडियो तैयार करते हैं और दिन भर की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, किस पेपर से संबंधित है, कहाँ इस्तेमाल है, उसका एक वीडियो बनाकर आपको देते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर्स आपको पता है महत्वपूर्ण है, तो कैप प्रोग्राम में दोनों कवर हो जाता है। पीडीएफ इसका कैप का एक तो वीडियो मिलता है और साथ ही इसके साथ इसकी पीडीएफ आपको मिलती है ताकि वीडियो देखकर आप पीडीएफ के जरिए उसका रिवीजन कर सकें। परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और साक्षात्कार सभी चरणों के लिए कैप यानी करंट अफेयर्स प्रोग्राम बहुत ही यूजफुल है। राज राठौर, मैंने अभी 12 पास किया है, 84% आर्ट्स के साथ। क्या यूपीएससी की तैयारी कॉलेज के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और आपके मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं आर्ट्स में। ठीक है, आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, आपकी संभावनाएं बिल्कुल प्रबल रहेंगी। समीर, यूपीएससी में इंग्लिश कितना ज़रूरी है और आपके कोर्स में पढ़ाया जाएगा? इंग्लिश कंपलसरी नहीं पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश उतना ही ज़रूरी है जितना कंपलसरी। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो उतना ही रिक्वायरमेंट है कि आप जो कंपलसरी इंग्लिश का पेपर है उसको पास कर जाएं, क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि उसके मार्क्स नहीं जुड़ते, सिर्फ उसको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है। आईपीएस के लिए मैक्सिमम एज लिमिट क्या है और उसके लिए प्रिपरेशन किस तरह करें? आईपीएस के लिए यूपीएससी की ही परीक्षा देनी होती है। रैंक आता है जब, तो शुरुआती कुछ रैंक्स तक लोग आईएएस बनते हैं और फिर एक सर्टेन रैंक के बीच में उस साल के कट ऑफ पर डिपेंड करता है आईपीएस का, उस साल क्या वैकेंसी है, कितने सीट्स आए हुए हैं, आईएएस के लिए कितने सीट अलॉटेड हैं, आईपीएस के लिए कितने सीट अलॉटेड हैं, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो एक सर्टेन रैंक तक आईएएस मिलता है, उसके बाद आईपीएस मिल जाता है। ठीक है। सर मैं बीएससी हो गया है, मेरा बीएससी हो गया है, कैसे तैयारी करें यूपीएससी? तो आप बिल्कुल यूपीएससी की तैयारी देखिए, अगर आप सक्षम हैं, कोई समस्या नहीं है कि इतना पे कर सकते हैं, तो आप चुपचाप कोर्स में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि वो एक पूरा पैकेज है यूपीएससी के लिए। और यूपीएससी की तैयारी जैसा मैंने बताया कि 3 चरण में इसके एग्जामिनेशंस होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। तीनों चरणों में आपको जो तैयारी करनी है उसमें किस तरह की रिक्वायरमेंट है उसका एक पूरा कंपाइलेशन पैकेज का किया हुआ है इस पूरे कोर्स में। और इसमें तो और ये भी हो गया कि जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा तो आवासीय कार्यक्रम में आ जाइए, मतलब यहीं रहकर तैयारी कीजिए, फैकल्टीज के बीच में बैठकर तैयारी कीजिए, तो एक एक चीज मॉनिटर होगी, एक एक चीज तैयार किया जाएगा आपका, और इस तरीके से आप मेंस के लिए तैयार हो पाएंगे। ठीक। तो अगर कोई प्रॉब्लम आर्थिक तौर पर इतनी गहरी नहीं है, मैनेज कर सकते हैं, तो कोर्स में जाइए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी के तरीकों पर ज्यादा जोर दीजिए। ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में 90 से ऊपर हैं तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, इसमें कहाँ दो राय है। आईएएस बनने की संभावनाएं आप में अच्छी हैं, आपके मार्क्स बता रहे हैं। ठीक है।
अब है यूपीएससी सीएससी के लिए पुस्तकें यानी किताबें। जब फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया तो आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इसमें प्रिंटेड मटेरियल्स भी मिलते तो अच्छा होता। तो इसके लिए जो P2I बैच है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है, इसमें 15 से ज़्यादा आपको किताबें भेजी जाएंगी संस्थान के द्वारा। ये पुस्तकें जो होंगी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ इसमें पूरा नोट्स रहेगा और जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको यहाँ से उसका जो एड ऑन होगा वो सब यहाँ से आपको मिल जाएगा क्रक्स के रूप में। ठीक है, तो एक जो कोर्स है वो है P2I कोर्स, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कोर्स। कब से बैच शुरू हो रहा है? 19 जून से बैच शुरू हो रहा है और 19 जून से इस बैच में एडमिशन शुरू है। ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है। अगर आपको एडमिशन लेना है, आपके दोस्त मित्र को किसी को भी अगर लेना है एडमिशन, तो आप एडमिशन के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको कोड लगाना पड़ेगा। ये बेसिकली कोर्स है 70,000 का, लेकिन जब कोर्स लेना हो तो आपको यूज करना पड़ेगा कोड अमृत लाइव। जब कोड यूज करेंगे तो ये 70,000 का कोर्स आपको मिल जाएगा 29,999 रुपए में। सर मेरे माता पिता गरीब हैं, इतना पैसा नहीं है। तो आप सेल्फ स्टडी के क्या तरीके हो सकते हैं उस पर काम करिए। यूट्यूब के जरिए आज के दौर में बड़े बड़े शिक्षक मौजूद हैं। स्टडी IQ IAS हिंदी पर लगभग सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, इतने वीडियोस हैं जिसको करने में आपको ठीक ठाक वक्त लगेगा। आप उसको ठीक से पढ़िए और उसके बाद थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। बहुत आराम से आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। सर मुझे कुछ सब्जेक्ट करने हैं, बता दीजिए। मैं समझ नहीं रहा हूँ गोल्डी गुप्ता, क्या आपका सवाल है? सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2026 में है। NCERT से शुरू करूं क्या? कौन सी क्लास की NCERT से? NCERT से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2026 में है तो वक्त आ ही गया है, 23 में आप खड़े हैं, तो NCERT से शुरू कर लीजिए, कोई समस्या नहीं। ठीक है, इस बार मैंने आपको बताया था कि वीडियो ऑलरेडी मैंने एक एडिट टीम ने हमारी कंपाइल किया है कि इस बार के PT में YouTube से 15 सवाल सिर्फ मैप इन न्यूज़, नक्शे पर भारत और पॉलिटी की क्लास से आए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं और वो सीधे सीधे हल हो रहे हैं। अगर किसी ने अच्छे से मैप इन न्यूज़ के एपिसोड्स देखे हों, वीडियोस देखे हों, लेक्चर्स देखे हों, पॉलिटी जिसने भी मुझसे अभी पढ़ा उसमें मूल अधिकार तक से में ही 6 क्वेश्चंस आए थे जो डायरेक्ट ही क्वेश्चंस थे। तो फायदा आप जहां से चाहे उठाना आपको मिलेगा, बशर्ते आप जागरूक रहें और आप ठीक तरीके से उसका फायदा उठाएं। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2026 में है, मैंने बता दिया है राज। मुझे थ्योरी याद नहीं होता है, क्या करें? रिवीजन कीजिए। अगर आपको याद ना रहने वाली समस्या है तो रिवीजन को आधार बनाइए और रिवीजन को आधार बनाकर जैसे जैसे आप रिवाइज करते रहेंगे वैसे वैसे आपका रिटेंशन ज़्यादा होता रहेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई। आप एक बार इस तरीके को अपनाइए, जैसे आज आपने एक क्लास की उसका नोट्स बनाया, कल सुबह उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, परसों एक बार और रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद उसमें 80% चीज़ें आपको याद रहेंगी। समीर, इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी बुक लें? अगर इकोनॉमिक्स के लिए बुक का सजेशन अतुल सर ज़्यादा बेटर दे पाएंगे, लेकिन आप 10 बजे सुबह उनकी क्लास अगर करते हैं तो आपके इकोनॉमिक्स के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आपके जैसे गुरु यूट्यूब पर मैप इन न्यूज़ बेस्ट होते हैं, मैं खाना खाते टाइम देखता हूँ। बहुत अच्छी बात है समीर, आपका जवाब मैंने दे दिया है। सर मुझे हिस्ट्री बहुत कम याद होती है, क्या करें? जिसको भी कम याद होने की समस्या है वो सिर्फ और सिर्फ एक काम करे, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, रिवीजन बेस्ट चीज़ है। जो भी विषय आपको कम याद होता है उसका रिवीजन का ड्यूरेशन आपके लिए हुए क्लास से तुरंत होना चाहिए। मतलब 12 घंटा के भीतर एक रिवीजन कर लीजिए और फिर नेक्स्ट
24 घंटे के भीतर एक और रिवीजन कर लीजिए, आपका रिटेंशन निश्चित तौर पर बढ़ेगा। ठीक है। हरियाणा पीसीएस का कोर्स नहीं है अभी उपलब्ध, जब आएगा तो जरूर बताएंगे। तो इसको आप समझ चुके हैं, ये है पहला कोर्स P2I कोर्स, स्टडी IQ IAS। हिंदी पर भी है, स्टडी IQ में तीनों लैंग्वेज में 19 जून से ये कोर्स शुरू हो रहा है, मैंने बता ही दिया है 19 जून 2023 से। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश, तीनों में से किसी में भी आपको एडमिशन लेना हो, आप अमृत लाइव कोड यूज कर सकते हैं। अमृत लाइव कोड यूज करते ही आपका ये कोर्स 29,999 में आपको मिलेगा। और दूसरा एक महत्वपूर्ण कोर्स है जिसका नाम है हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय। ठीक है, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय डॉक्टर अजय अनुराग सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही वरिष्ठ अध्यापक हैं। जब हम लोग तैयारी करते थे उस समय हिंदी साहित्य इनसे लोग पढ़ते थे। तो डॉक्टर अजय अनुराग सर की क्लासेस अभी यूट्यूब पर 1 बजे दोपहर में लगभग रोज आती हैं, हिंदी साहित्य से ही संबंधित। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं यूट्यूब पर। अगर आप उनके कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो लगभग 5 महीने का कोर्स है, 400 प्लस घंटों का कोर्स है, ये ऑप्शनल की बात हो रही है। ऑप्शनल के लिए हिंदी साहित्य डॉक्टर अजय अनुराग सर के इस बैच की शुरुआत हो गई है 10 जून से। आप चाहें तो इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। 1 बजे से इसकी कक्षाएं चलती हैं। 15,999 रुपये इसका प्राइस है, और इसके लिए भी आपको अमृत लाइव कोड यूज करना पड़ेगा। तो ये 20,499 से कम होकर 15,999 हो जाएगा। और इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी मैं आपको बता देता हूं। इस बार भी हिंदी साहित्य से रिजल्ट काफी अच्छा रहा है, तो अगर आप हिंदी साहित्य ले सकते हैं तो रिजल्ट के लिहाज से काफी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, क्लास माफ कीजिएगा शाम 6 बजे, हिंदी लिटरेचर भी शाम 6 बजे। एडमिशन की अंतिम तिथि है इसमें 20 जून। ठीक, ये हैं डॉक्टर अजय अनुराग सर जिनकी कक्षाएं हैं ये। इसमें कक्षाएं भी हैं और टेस्ट सीरीज भी हैं। देखिए कैसे कैसे इसका विवरण है, मैं बता देता हूं। वैकल्पिक विषय के तौर पर आपको पता है कि हिंदी साहित्य जो सर्वाधिक लोकप्रिय विषय हैं ऑप्शनल के, उनमें सबसे ऊपर आता है, और ये बहुत सारे छात्र लेते हैं। यहाँ तक कि इंग्लिश मीडियम के भी जो छात्र हैं, वो भी छात्र छात्राएं, वो भी हिंदी साहित्य को काफी पसंद करते हैं। छोटा सिलेबस है, अच्छे से कवर होता है, और लगभग अनुमान रहता है कि कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इतिहास रहा है अच्छा खासा, 300 के आसपास मार्क्स ले आने का इसमें, तो इससे रिजल्ट बन जाता है। ठीक, हिंदी साहित्य की विशेषताएं अगर बताएं, पहली विशेषता तो यह है कि सर्वाधिक लोकप्रिय और अंकदायी विषय है। आप जानते ही हैं, हिंदी से अगर आप हिंदी बेल्ट में इंग्लिश से भी तैयारी करते हैं तो हिंदी से आपका परिचय बहुत अच्छा होता है, और हिंदी में आप लगभग सारे लोग सहज होते हैं। तो स्कूल के दिनों से ही हमारा परिचय है हिंदी से। कबीर, सूर, तुलसी, निराला, ये सब कहीं ना कहीं आपसे होकर गुजरे हैं। ठीक है, आपने उनको पढ़ा है स्कूल टाइम में, हिंदी के अपनी किताबों में पढ़ा है, और इन पर आर्टिकल्स पढ़े हैं। तो आप अच्छे खासे तरीके से परिचित रहते हैं पंत से, प्रसाद से, मैथिली शरण गुप्त से, दिनकर से, भारतेंदु, प्रेमचंद इत्यादि को कौन नहीं जानता है, सारे लोग जानते हैं। ऐसे टॉपिक जहां से प्रश्न आने की 100% संभावनाएं रहती हैं, हिंदी साहित्य ऐसा विषय है जहां से प्रश्न प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न आएंगे। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप देख लीजिएगा तो बहुत सारे सवाल उसी नेचर के वहां से आ जाते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए हिंदी साहित्य एक सर्वाधिक लोकप्रिय विषय है, अंकदायी विषय है। इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें कोई भी करंट अफेयर्स नहीं है। ठीक है, एक बार जब पढ़ लीजिएगा तो आपका ये ऑप्शनल सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। केवल हिंदी में ही लिखना है, इसलिए आपको ये तनाव नहीं होता कि अंग्रेजी आपको कितना आना चाहिए
इस ऑप्शनल को करने के लिए। कोई टर्मिनोलॉजी ऐसी नहीं आएगी जो अंग्रेजी में हो, तो हिंदी की ही जानकारी चाहिए, तो खास करके हिंदी माध्यम के लिए तो ये बहुत ही अच्छा विषय है। निबंध पेपर और उत्तर लेखन शैली में भी अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो काफी अच्छा उसमें प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि इससे आपको मदद मिल जाती है, अच्छी भाषा की मदद मिल जाती है। ठीक है, अब कोर्स की विशेषताएं क्या क्या है। पांच महीनों में ये कोर्स पूरा होगा और जो ड्यूरेशन है 5 महीने में, इसमें 400 प्लस घंटों की क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, उच्च गुणवत्ता वाली क्लासेस हैं और नोट्स साथ में आपको मिल जाएगा, तो नोट्स के माध्यम से पूरी तरह से कवर हो जाता है। हैंड रिटेन नोट्स इसमें भी मिलते हैं, जैसे P2I बैच में हैंड रिटेन नोट्स हैं, वैसे ही इसमें भी हाथ से बनाए हुए नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो क्लास के दौरान ही बनेंगे, और वो नोट्स आपके रिवीजन के लिए और आपकी तैयारी के लिए यूजफुल होंगे। फैकल्टी यानी अजय अनुराग सर के मार्गदर्शन में लाइव उत्तर लेखन सत्र चलाया जाएगा, लाइव आपसे लिखवाया जाएगा, तो ये एक बड़ा फायदा है। आंसर राइटिंग ही है, इसमें तो ऑब्जेक्टिव सवाल ही नहीं पूछे जाते, मेंस का ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो लाइव उत्तर लेखन सत्र होगा। पिछले जो PYQs हैं, पिछले वर्ष के प्रश्नों पर चर्चा और उसके मॉडल उत्तर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, और आप फैकल्टी से बात करके उसको लिखने के तौर तरीकों को भी समझ सकते हैं। साथ ही डाउट आपके न रहें, इसलिए समस्या समाधान के लिए सत्र बनाया गया है, सेशन बनाया गया है। इसके साथ इसमें आपको टेस्ट सीरीज की सुविधा है, और ये टेस्ट सीरीज 8 टेस्ट सीरीज होंगे खंड आधारित, यानी जो खंड आपने पढ़ा, जैसे काव्य खंड आपने पढ़ा तो काव्य खंड आधारित एक टेस्ट सीरीज हो जाएगा, और 4 टेस्ट सीरीज होंगे जो फुल लेंथ के होंगे, यानी पूरे सिलेबस के लिए होंगे हिंदी साहित्य के। ठीक है, तो एक टेस्ट सीरीज इसके साथ निःशुल्क सुविधा है, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। दोनों ही कोर्स में P2I कोर्स हो या फिर हिंदी साहित्य। P2I मैंने बता दिया है कि इसमें तीनों मीडियम है, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश। जिसको जिसमें एडमिशन लेता है ले सकता है, लिंक पर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, कोड आपका पता है, कहीं भी आपको एडमिशन लेना है आप कोड यूज कर सकते हैं, अमृत लाइव। और दूसरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल के लिए आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि हिंदी साहित्य ऑप्शनल शुरू किया जाए, तो ऑप्शनल जो कि 10 जून से शुरू हो चुका है, इसको भी आप ले सकते हैं इसी सेम कोड का यूज करके। ठीक है, राज राठौर, पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस देखे हैं, हिस्ट्री में कुछ आते हैं, 12th हिस्ट्री से सीधे आए हैं सर, आपको इंस्टा पर मैसेज करूंगा, बिल्कुल कीजिएगा। और कोई सवाल किसी का तो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर क्लास खत्म करेंगे, फिर 8 बजे पॉलिटी की क्लास में मिलेंगे। शब्द पर पकड़ कैसे बनाएं? शब्द पर पकड़ बनाने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। अच्छा पढ़ना, अच्छा बोलना और अच्छा सोचना, इस बात की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल पर आप काम करेंगे जितने अच्छे तरीके से, उतना ही ज्यादा शब्दों पर पकड़ आपकी बनेगी। जिस भी भाषा में आप सहज हैं, अखबार अगर पढ़ते हैं तो अखबार को इतने अच्छे से पढ़िए, बोल बोल के पढ़िए, और बोल बोल के जब पढ़िएगा तो आपको बोलने की भी आदत अच्छी बनेगी, शब्दों पर पकड़ भी आपकी अच्छी होगी, कहाँ किस शब्द का इस्तेमाल करना है ये भी आप अच्छे से जान सकेंगे। ठीक है, स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।